हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडास सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पांडास सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, तो प्लीज जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी कोई मैसी डेटा या रॉ डेटा होता है तो उसको हम रेडी डेटा में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन pandas रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, रीशेपिंग और रीफॉर्मेटिंग डेटा इन अ डेटा फ्रेम और सीरीज। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पांडास के अंदर एक प्रोसेस है जहां पे हम किसी भी डेटा को मॉडिफाई करते हैं, रीशेप करते हैं और रीफॉर्मेट करते हैं टू मेक इट सुइटेबल फॉर एनालिसिस। डेटा को सुइटेबल बनाते हैं जिससे हम एनालिसिस कर सकें, डेटा को विजुलाइज कर सकें या फिर डेटा को मॉडलिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। ओके, मॉडलिंग क्या, डेटा को एक रेडी डेटा में कन्वर्ट कर सके जिससे हम किसी भी मशीन लर्निंग का मॉडल बना सकें। इट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस लाइक क्लीनिंग, एग्रीगेटिंग, रीशेपिंग और अप्लाइंग फंक्शन टू मैनिपुलेट डेटा इन अ डिजायर फॉर्मेट। फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि क्लीनिंग, एग्रीगेटिंग, रीशेपिंग और कुछ फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं डेटा के अंदर जहाँ पे हम किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करते हैं डिजायर फॉर्मेट में। ओके फ्रेंड, आपने कुछ ऑपरेशन इसमें देखे जो हमने पिछले वीडियो में अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी। जहाँ पे हम डेटा क्लीनिंग करना मैंने बताया था, डेटा ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग करना मैंने बताया था, फिल्टरिंग एंड रीशेपिंग बताया था, और मैंने फ्रेंड फंक्शन के बारे में भी बताया था जहाँ पे हम किसी भी डेटा को अगर फिल्टर या रीशेप करते हैं तो उस पर कुछ फंक्शन लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रांसफॉर्म डेटा। हम डेटा को ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं? टू क्लीन, रीशेप और ड्राइव इनसाइट फ्रॉम अ रॉ डेटा फॉर एनालिसिस और मॉडलिंग। किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं क्योंकि हम उसको एक रेडी डेटा में कन्वर्ट करते हैं जहां पे हम डेटा की एनालिसिस कर सकें या फिर डेटा को मॉडलिंग के लिए रेडी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है की एक्सपेक्ट ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन पांडास, जैसे कि क्लीनिंग डेटा, रीशेपिंग डेटा, अप्लाइंग फंक्शंस, मर्जिंग एंड जॉइनिंग डेटा सेट्स, एग्रीगेटिंग एंड ग्रुपिंग डेटा सेट्स, फिल्टर्स एंड सॉर्टिंग, क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के, इनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीनिंग डेटा, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, रिमूविंग डुप्लीकेट्स और करेक्टिंग डेटा टाइप्स। क्लीनिंग डेटा के अंदर मिसिंग डेटा को हैंडल करना होता है, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना होता है और डेटा टाइप्स को करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है रीशेपिंग डेटा। अगर डेटा किसी भी अलग शेप में है तो उसको हम दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीशेपिंग, जैसे कि पिवोटिंग, मेल्टिंग, स्टैकिंग और अनस्टैकिंग, अनस्टैकिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा फ्रेम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अप्लाइंग फंक्शन, यूजिंग फंक्शंस टू ट्रांसफॉर्म डेटा आइदर एलिमेंट वाइज और अक्रॉस रो कॉलम्स। फ्रेंड, हम कुछ फंक्शन को अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर जिससे हम किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकें रो बेसिस पे या फिर कॉलम बेसिस पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग, कंबाइनिंग मल्टीपल डेटा सेट्स टू क्रिएट अ यूनिफाइड डेटा सेट। अगर फ्रेंड्स आपके पास दो से ज्यादा अगर डेटा सेट्स हैं और आपको उसे कंबाइन करना तो इसके लिए आपको मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और मैंने ये वीडियो पहले से अलग से बना दिया है जहाँ पे मैंने मर्जिंग और ज्वाइनिंग के बारे में डिटेल में समझाया, तो प्लीज जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीगेटिंग एंड ग्रुपिंग, समराइजिंग डेटा बाय ग्रुपिंग
एंड अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम, मीन और काउंट। फ्रेंड एग्रीगेटिंग और ग्रुपिंग को भी मैंने अलग वीडियो के अंदर समझाया, जहां पे मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड जब भी हम किसी भी डेटा को लेते हैं तो उसको हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद हम उस पे कुछ एग्रीगेटिंग फंक्शन लगाते हैं, जैसे कि सम फंक्शन, मीन या काउंट। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज, कॉलम्स और सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन द कंडीशन। फ्रेंड किसी भी डेटा सेट का जो रो या कॉलम्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, और उनके ऊपर सॉर्ट करने के लिए कुछ कंडीशन बेस पे फंक्शन लगाया जाता है, मेथड्स लगाए जाते हैं। ओके, जिससे वो डेटा फिल्टर हो सके या सॉर्ट हो सके। लास्ट है क्रिएटिंग न्यू कॉलम। फ्रेंड डेटा सेट के अंदर कुछ कॉलम्स ऑलरेडी होते हैं, और हम उन कॉलम की हेल्प से कुछ न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं, जहां पे हम उसको एक मीनिंगफुल कॉलम में कन्वर्ट कर सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, की मेथड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन डेटा इन पांडास। जैसे कि फ्रेंड कुछ मेथड्स होते हैं जहां पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं, जैसे कि फिल एन ए, ड्रॉप एन ए। ये क्या करता है, ये मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉप डुप्लीकेट्स और रिमूविंग डुप्लीकेट। अगर आपके डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसके लिए आपको ड्रॉप डुप्लीकेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अप्लाइंग ए मैप और कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप उसमें कुछ कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते तो उस पर कोई, अगर आपने जैसे कि लैम्डा फंक्शन बनाया है तो उस लैम्डा फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई और मैप मेथड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्रुप बाई फॉर एग्रीगेटिंग। अगर आपको कोई एग्रीगेटिंग फंक्शन लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटा को ग्रुप करना पड़ेगा, और वो होगा ग्रुप बाई मेथड की हेल्प से। फिर इसके बाद है पीवॉट मेथड और मेल्ट मेथड और रीशेपिंग। डेटा को रीशेप करने के लिए आपको पीवॉट मेथड और मेल्ट मेथड की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद है मर्ज एंड कॉन्कैट और कंबाइनिंग डेटा सेट। ये डेटा सेट को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, फिल्टरिंग विथ बूलियन इंडेक्सिंग एंड सॉर्टिंग विथ सॉर्ट वैल्यूज। ओके फ्रेंड, तो ये कुछ मेथड से जहां पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम आगे जुपिटर नोटबुक के, जहाँ पे हम समझेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक डेटा सेट को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि पांडास और नमपाई। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने एक डेटा लिया है, और उस डेटा को हम डेटा फ्रेम मेथड की हेल्प से एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम pd डॉट डेटा फ्रेम मेथड का यूज करेंगे। ओके, हम इसको फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे df नाम का एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, जहाँ पे डेटा स्टोर है। ओके फ्रेंड, अब फ्रेंड्स हम डिस्प्ले करेंगे डेटा को, तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहला स्टेप होता है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। इसके लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले जो मिसिंग वैल्यूज हो उनको फिल करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज को देखेंगे कि यहाँ पे कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। df डॉट इज नल फंक्शन की हेल्प से, ओके, हम डॉट सम लगा के इसको कॉलम्स बाय इसका टोटल क्या निकाल लेंगे, इसके नल वैल्यूज। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो नेम नाम का जो कॉलम है उसके अंदर एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एज के अंदर एक है, सिटी के अंदर एक भी नहीं है, सैलरी के अंदर एक है, और डिपार्टमेंट के अंदर एक भी नहीं है। ओके, तो हम इसको हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम दो टाइप से हम हैंडल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को। एक, हम मिसिंग वैल्यू की जगह कुछ वैल्यू को फिल कर सकते हैं, और दूसरा हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फिल करना सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए फ्रेंड जहां पे मिसिंग वैल्यू है उस कॉलम को लेंगे, तो df और उस कॉलम का नेम दे देंगे एज। ओके, और इसके बाद फिल एन का मेथड लगा लेंगे, और उसके अंदर फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसी कॉलम्स का मीन ले लेंगे,
अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ओके, तो उसका मीन जो आएगा यहाँ पे, इसकी हेल्प से, मीन मेथड की हेल्प से हम उस कॉलम का मीन निकाल लेंगे और इसके अंदर फिल कर देंगे, और फिल एने की हेल्प से जो एज नाम का कॉलम है उसके अंदर जहां मिसिंग वैल्यू होगी वहां पे इसका मीन फिल हो जाएगा। ओके, और उसको हम एज नाम के कॉलम में फिर से स्टोर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज फिर हम इसको जीरो के साथ भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि फिलिंग मिसिंग सैलरी, जैसे कि यहाँ पे फिल एंड मेथड की हेल्प से इसके अंदर जीरो लगा देंगे, जहां पे नल वैल्यूज होगी, मिसिंग वैल्यू होगी, वहां पे जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम इसको अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया, जहाँ पे एज नाम का कॉलम होगा उसके अंदर जहाँ मिसिंग वैल्यू होगी उसके अंदर इसका मीन वैल्यू फिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फ्रेंड आप देख सकते हो जो एज थी, एज के अंदर जहां पे आप देख सकते हो जो 40 की जो एज थी वो नन थी, मतलब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, इसकी जगह इसका मीन वैल्यू कितनी आ गई, 26। ओके, तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो मिसिंग वैल्यूज को। अब बात करते हैं ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज। ओके फ्रेंड्स, ड्रॉप करने के लिए फ्रेंड जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू होगी, नल वैल्यू होगी, वो यहाँ पे ड्रॉप एने फंक्शन की हेल्प से वो ड्रॉप हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ड्रॉप एनी नाम के फंक्शन से हमने इसको मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप कर दिया। ओके, और हमने एक न्यू वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर दिया। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब एग्जीक्यूट करने के बाद इसको डिस्प्ले करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आप देख सकते हो हमने ड्रॉप कर किया, जहां पे मिसिंग वैल्यूज थी, कहाँ थी, ठीक है फ्रेंड्स, सैलरी पे नेम थी और बस सैलरी पे, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इसका ड्रॉप हो गया। आप देख सकते हो जो 4 वाला इंडेक्स था वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो ओके, तो इस तरीके से किसी भी डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप कर सकते हो। डुप्लीकेट्स, अगर आपके डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो आप देख सकते हो फ्रेंड इसके अंदर जो जीरो इंडेक्सिंग पे नेम जो वो भी एलिस है, और लास्ट फिफ्थ वाले इंडेक्सिंग पे वो भी क्या है, एलिस, तो इसका मतलब इसके अंदर रिकॉर्ड जो है डुप्लीकेट्स है। ओके, हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप डुप्लीकेट्स नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया, और हम इसको फिर से डिस्प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एलिस है वो एक बार आ गया, मतलब पहले क्या तो डुप्लीकेट था एलिस एलिस, अब इसमें एलिस एक बार है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ फंक्शन को अप्लाई करने का। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 10% सैलरी को बढ़ाएंगे। ओके, सैलरी को क्या बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे। अगर अगर किसी भी सैलरी नेम की जो कॉलम है उसके अंदर कोई नल वैल्यूज है तो वहां पे वो एज द एज नल रह जाएगी। अगर नल की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड, 10% इंक्रीज होके उसी के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सैलरी नाम का कॉलम लेते हैं। ओके, और उस पर हम अप्लाई नाम का एक मेथड है, इसको लगाएंगे और उसके अंदर हम फंक्शन लेंगे एक लैम्डा, लैम्डा लिखेंगे, और ये जब अप्लाई होगा तो सैलरी में से एक वैल्यू को लेगा एक एक करके, जैसे कि x लेगा और x के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 1.1 का, मतलब 10% इंक्रीमेंट का। इफ पी डी डॉट नॉट नल, अगर जहां पे x नॉट नल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मतलब वहां पे नल नहीं है तो वहां पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जहां पे नल होगा वहां पे वो नल का नल रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो फ्रेंड जो पहले की सैलरी थी उसमें यहाँ क्या कितना कितना था, एल इस पे 50,000, तो यहाँ कितना आ गया 55,000, 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग की। फ्रेंड्स जब भी हम ग्रुप बाय लगाते हैं तो उसके लिए हम उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जहां पे कुछ सेम
रिपीटेशन हो रहा है। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फ्रेंड यहाँ पे HR यहाँ पे भी है, HR यहाँ पे भी, IT मार्केटिंग। ओके, तो इनको हम ग्रुप में कर देंगे। जब ग्रुप करेंगे तो इसमें HR का एक ग्रुप बन जाएगा, IT का एक ग्रुप बन जाएगा और मार्केटिंग का एक ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंड फाइनली 3 रिकॉर्ड आएंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हम ग्रुप बाय मेथड को लगाएंगे फंक्शन डेटा फ्रेम के ऊपर, तो फिर फ्रेंड कुछ एग्रीगेटिंग फंक्शन भी लगाने हैं। तो उसके लिए फ्रेंड हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमको एग्रीगेटिंग फंक्शन लगाना है, जैसे कि सैलरी। तो सैलरी पे क्या करेंगे फ्रेंड, सैलरी का मीन वैल्यू लेंगे और हम उसको रीसेट कर देंगे इंडेक्स बेस पे। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, डिपार्टमेंट HR IT मार्केटिंग ग्रुप हो गया और उसका जो सैलरी है वो भी यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, उनके ऊपर ग्रुप बाय लगा सकते हो और उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितना भी होगा फ्रेंड्स, इसकी जो सैलरी होगी वो मीन होगी, वो आ जाएगी सारे सारे डिपार्टमेंटों की ग्रुप वाइज। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड रीसेपिंग डेटा, डेटा को रीसेप करना। तो फ्रेंड इसके लिए हम क्या करेंगे, पीवोट टेबल नाम का एक मेथड है उसको यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे df.pivot टेबल, इसके अंदर हम इंडेक्सिंग कर देंगे किसकी, नेम की। ठीक है, हमने एक कॉलम ले लिया नेम नाम को, जिसको हमने इंडेक्स पे डाल दिया। फिर इसके बाद हम ले लेंगे एक दूसरा है ना पैरामीटर लेंगे कॉलम, उसके अंदर डाल देंगे डिपार्टमेंट। ओके, फिर इसके बाद हम वैल्यूज लेंगे। ओके, किसकी वैल्यू क्या आएगी, सैलरी। ओके, तो एग्रीगेट में फंक्शन कौन सा होगा, मीन। तो जो मीन फंक्शन है वो सैलरी पे लगेगा और नेम और डिपार्टमेंट नाम का जो कॉलम है वो यहाँ पे पीवोट टेबल में यूज होगा। ओके फ्रेंड, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा है वो रिसेव्ड हो गया। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो डिपार्टमेंट क्या आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट HR आ गया, IT आ गया और मार्केटिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया, इसका एक टेबल बन गई, पीवोट टेबल बन गई। ओके, जो हम बोलते थे कॉलम्स हैं वो इंडेक्सिंग में आ गए रोज के अंदर, और इस तरीके से आप डेटा को रीसेप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्टर, फिल्टर कैसे करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए फ्रेंड हमें किस कॉलम को फिल्टर करना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और हम उसको सिलेक्ट करेंगे और हम फिल्टर करने के लिए एक बेस वैल्यू लेंगे 50,000। ओके, तो फ्रेंड 50,000 से जिसकी सैलरी ज्यादा होगी उसको हम हाई सैलरी का एक कॉलम में ऐड करेंगे। ओके, और उसको हम DF में ऐड कर देंगे, डेटा फ्रेम में। ओके, तो हम फ्रेंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एम्प्लॉय विद सैलरी कि जहाँ 50,000 से ज्यादा होगी। तो कौन कौन से एम्प्लॉय, एलिस, बॉब, चार्ली, एलिस, 55, 66,000, 60,500, 55,000। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो किसी भी डेटा को। अब बात करते हैं सॉर्ट की, सॉर्टिंग की। तो फ्रेंड्स सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट वैल्यूज मेथड का यूज करेंगे हम, और किसके द्वारा सेट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, एज से। ओके, और किस फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग क्या हो जाएगी, फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करेंगे। ओके, क्योंकि हमने असेंडिंग को क्या कर दिया, फॉल्स। अगर यहाँ ट्रू कर दे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है ना सॉर्ट होता, तो ये कौन से ऑर्डर में सॉर्ट होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो सॉर्ट वैल्यूज की हेल्प से हम इसको सॉर्ट करेंगे एज को। ओके, और सॉर्ट करने के बाद इसको हम फ्रेंड डिस्प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो जहां एज नाम का कॉलम है वो 30, 28, 26, 25, 25, 22, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग मेथड को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड मर्जिंग की। मर्ज कैसे करते हैं, अगर आपके पास दो से ज्यादा डेटा सेट हैं तो उनको कैसे मर्ज करोगे। तो फ्रेंड इसके लिए आपके पास एक का डेटा सेट है, अब उसको आपको दूसरा डेटा सेट क्रिएट करना पड़े। तो हमने फ्रेंड डेटा 2 नाम का एक अलग डेटा क्रिएट कर लिया, जिसको हमने डेटा फ्रेम में DF2 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड हम दोनों डेटा फ्रेम को लेंगे DF और DF2। तो PD डॉट मर्ज फंक्शन की हेल्प से
हम क्या करेंगे, पहला डालेंगे डीएफ फंक्शन, वो क्या करें डेटा फ्रेम, और दूसरा ऐड करेंगे डीएफ2। और किस बेस पे आप है ना इसको मर्ज करना सकते हो, किस कॉलम पे, नेम पे। ओके। और कौन सा टाइप का मर्ज करना सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। मतलब जो लेफ्ट डीएफ का जो कॉलम वो होगा डेटा फ्रेम, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स होंगे, और जो डीएफ2 में से सिर्फ लेफ्ट का जो मैचिंग का होगा वो आएगा। ओके। हम इसको फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों डेटा फ्रेम मर्ज हो गए। ओके, फाइनली एक रेडी डेटा फ्रेम आ गया आपके पास, जहाँ पे मर्जिंग के बाद दोनों कॉलम्स वो सॉरी रिकॉर्ड्स जो है ऐड हो गए या मर्ज हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो मीनिंगफुल डेटा सेट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।